जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 अपडेट पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100% सक्सेस। साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि साथियों यहाँ से डायरेक्टली आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो भी साथियों हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लोग बिना समय गवाते हुए पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रकीर्णन ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रकीर्णन ग्रामीण अधिवास पाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड उच्च भूमि। बुंदेलखंड उच्च भूमि। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुंजी जनित मुख्यतः निवास करते हैं? दो नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुंजी जनित मुख्यतः निवास करते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत नागरिकता प्राप्ति के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय भाषा का ज्ञान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, किस तिथि के पहले भारत क्षेत्र में आकर रहने वाले ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चार का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 19 जुलाई 1948 को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में परिभाषित में से कौन सी परिभाषा आप ठीक समझते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, राज्य का वह निवासी जो नागरिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों को उपभोग करे। इसका पांचवा का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में सरकार के निम्न प्रकार में कौन सी सरकार है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों कमेंट में फटाफट बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक सरकार है ब्रिटेन में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, कौन कौन दो प्रकार का होता है साथियों? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधित्वमक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न है, जो भी साथी इस क्लास से जुड़े हैं तो इस क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से अपना गहन अध्ययन कर पाए। चलिए साथियों आज का इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न है, भारत में ऊर्जा की खपत का एक क्षेत्र क्या है? भारत में ऊर्जा की खपत का एक क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। आठ का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधे। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है साथियों? आप लोग को तो यह पता होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 9 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों और पहाड़ों का नष्ट होना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, 1966 में ताशकंद समझौता भारत और किस राज्य के बीच हुआ था? भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देश होना चाहिए साथियों। 1966 में ताशकंद समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों जब ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथियों, फ्रांस की क्रांति किस समय हुई? फ्रांस की क्रांति किस समय हुई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
किसके समय में हुई, सॉरी साथियों 11 नंबर प्रश्न, फ्रांस की क्रांति किसके समय में हुई, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वां, क्या जाएगा दोस्त साथियों, लुई 14वां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां प्रश्न है साथियों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूस। 14 नंबर प्रश्न है। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां नंबर प्रश्न है, भारत में कार्य करने प्रत्यक्ष रूप से निम्न की उदारता होती है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान मंडल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, सर क्रीक अवस्थित है, सर क्रीक अवस्थित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कक्ष के रन में, क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कक्ष के रन में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट को इस क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखें साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 17 नंबर प्रश्न है। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 17 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। 18 नंबर प्रश्न है। इस सेट का संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 19वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी, 8वां स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है, सॉरी 19 का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6ठा स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न साथियों, एक नागरिक अपने मूलभूत अधिकार की रक्षा कैसे करता है, एक नागरिक अपने मूलभूत अधिकार की रक्षा कैसे करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह शुरू से सुरक्षित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निर्वाद तानाशाह था, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निर्वाद तानाशाह था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। कहाँ का तानाशाह था, तो फ्रांस का तानाशाह था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न है, स्तूप चैतन्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है, स्तूप चैतन्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धवाद से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न है साथियों, अलकनंदा तथा मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, अलकनंदा तथा मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा, क्या जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा।
अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न है, आधुनिक भारत के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक भारत के जनक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे शेर पंजाब के रूप में जाना जाता है? किसे शेर पंजाब के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां प्रश्न है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां प्रश्न है, वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाए जाने का क्या कहलाता है? वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाए जाने का क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, क्या जाता है ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां प्रश्न है साथियों, मिट्टी का उर्वरकता घटाई जाती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मिट्टी की उर्वरकता घटाई जाती है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 28 के ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, गहन खेती करके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं साथियों। इस सेट का 29वां प्रश्न है, पाकिस्तान के अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? कि पाकिस्तान को अलग देश बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? सॉरी दोस्तों यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देश होना चाहिए था, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए अलग देश बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्टीकृत है। 30 नंबर का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। 31 नंबर की क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1952 ईस्वी में। चलिए दोस्तों साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 32वां प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है, बम्बई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चलाई गई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 नंबर प्रश्न है, बम्बई से थाने जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चलाई गई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1853 में। चलिए तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न है, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी, 1828 में। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न है साथियों, सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन सी भारतीय राज्य के मुक्त कराया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्या जाएगा 37 का राइट आंसर सी, गोवा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप फुटबॉल के खेल से जुड़ी
है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी, संतोष ट्रॉफी। क्या जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी, संतोष ट्रॉफी। चलिए साथी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न है। राज्यसभा के सभापति को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्यसभा के सभापति को, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सभापति को दोनों सदनों के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। कब स्थिर की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2026। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है साथियों। किस संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में कितना दिन तक अनुपस्थित रहेगा तब? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 42 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ये 2 महीना। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न है साथियों। भारत के समेकित निधि के खर्च पर क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के समेकित निधि के खर्च पर सदन चर्चा कर सकता है पर वोट नहीं दे सकता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? निम्नलिखित में किससे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है साथियों। जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य को कुछ मामलों में विशेष सुधार की गई? 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है साथियों। कोई व्यक्ति एक बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 47वां प्रश्न है साथियों। भारत परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? 47वां प्रश्न है। भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में शर्करा को घुलना। 48वां प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन उभयचर पशु है? निम्नलिखित में कौन उभयचर पशु? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 49वां प्रश्न है। पीलिया निम्न का रोग है। पीलिया निम्नलिखित किसका रोग है? इसका राइट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथी है। जो भी भाइयों बंधु अभी तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। इस सेट का 50वां प्रश्न है साथियों। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण निम्नलिखित बीमारियों में होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाउट। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाउट।